हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे भाई? नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर सिस्टम बिल्कुल आराम से। सबसे पहले हमारे कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। थोड़ा सा पता कर लेते हैं इसको। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं और पूरे पूरे लिखते हैं। कभी भी 1.5 नहीं होगा, पूरे पूरे होगा। कहाँ तक है? इनफाइनाइट। अगर मैं ऐसे ही दूसरे नंबर लिखूं, वो कौन से होंगे? होल नंबर। वो कौन से होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे या 0 प्लस नेचुरल नंबर कह दूंगा यहाँ पे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि नेचुरल नंबर तो होल नंबर हैं सारे के सारे, लेकिन सारे होल क्या नहीं है? नेचुरल नहीं है। मैं लिख सकता हूँ फिर 0 1 2 3 4 सारे नेचुरल क्या हैं? यहाँ पे लिखेंगे हम। ऑल नेचुरल क्या है? होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, बट ऑल नेचुरल नंबर ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ये याद रखनी है बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। थर्ड, हमारे फेमस कौन से होते हैं? इंटीजर्स। कौन से होते हैं? इंटीजर। तो आल सारे के सारे पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। कंप्लीट नंबर कौन से नंबर है? कंप्लीट नंबर वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर। जैसे माइनस से, चलो माइनस इनफाइनाइट चलते चलते -3 -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3 4 और ऐसे चलते चलते ये तो हैं लक्ष्य पॉजिटिव इंटीजर। ये कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर। और ये इधर वाले हैं नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। और ये अकेला है न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल है भाई। ये क्या है? न्यूट्रल। ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। इनको सबको क्या कहते हैं? इंटीजर्स। 1/2 इंटीजर नहीं है, याद रखियो इस बात को। 2/1 इंटीजर है और ये रैशनल भी है। 2/1 क्या है? रैशनल भी है और इंटीजर भी। आगे हमारे बहुत फेमस वर्ड नंबर इवन। क्या होते हैं ये? वो नंबर है जो डिविजिबल बाई होंगे, डिविजिबल बाई 2। मतलब ऐसे नंबर जो किससे डिवाइड होंगे? 2 से डिवाइड। इनके यूनिट प्लेस पे कैसे पहचानेंगे कि ये इवन है? तो यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या मिलेगा? 0 2 4 6 8। ओड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ, क्या होगा? नॉट डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिवाइड ही नहीं होंगे। और इनके यूनिट प्लेस पे क्या होगा पहचानने के लिए? ये यूनिट प्लेस पे होगा 1 3 5 7 9। स्मॉलेस्ट इवन ओड लिख लेंगे और स्मॉलेस्ट इवन क्या होगा? स्मॉलेस्ट ओड 1 और स्मॉलेस्ट इवन 2। सही बात है भाई। आगे देखो, आगे एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है, फैक्टर। समझो, मान के चलो मैंने 24 को डिवाइड किया 4 से। 4 6 जा 24 डिवाइड कर दिया। और 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 6 × 4। यहाँ से हम कहेंगे 6 and 4 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 24। जब एक नंबर किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आ जाए हमारा? 0, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? वो नंबर कहलाएंगे फैक्टर। और 24 कहलाएगा इज मल्टीपल ऑफ 4 and 6। और सभी का भी, और कईयों का भी है। तो फैक्टर वो होगा ए नंबर विच कैन डिवाइड कंप्लीटली द अदर नंबर। फैक्टर क्या होगा? ए नंबर डिवाइड कंप्लीटली द अदर नंबर इज कॉल्ड फैक्टर। और मल्टीपल क्या कहेगा?
ए नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ अदर नंबर इज कॉल्ड ए मल्टीपल, या फिर ए नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अदर नंबर। अब यहाँ पे 24 कंप्लीटली डिविजिबल है ना इससे, तो व्हेन ए नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय अदर नंबर इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अब देखो हम सबसे पहले लिखते हैं स्मॉलेस्ट फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन होगा किसी का भी? 1। और सब का फैक्टर भी कौन होता है? 1। 1 एक ऐसा नंबर है इट डिवाइड्स ऑल नंबर्स, ये सब को क्या करता है? डिवाइड करता है। सबका क्या हो गया? फैक्टर। लार्जेस्ट फैक्टर कौन होगा? लार्जेस्ट फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ, क्या होगा? वो नंबर है itself। किसी का भी सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? वो खुद होगा। अगर हम फिर मल्टीपल की बात करें तो स्मॉलेस्ट जो मल्टीपल होगा, स्मॉलेस्ट वो क्या होगा? 1 नहीं होगा भाई, इटसेल्फ होगा। क्या होगा? itself। और जो लार्जेस्ट होगा वो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि कहाँ तक टेबल जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। हमें नहीं पता कहाँ तक होंगे। क्या समझ में आ गई बात? फिर हम बहुत जबरदस्त वर्ड पढ़ते हैं, कौन है वो? प्राइम नंबर। तो क्या होते हैं? इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स होते हैं इसके पास? एक तो 1 एंड इटसेल्फ। एक तो क्या होता है? एक, और दूसरा क्या होता है? itself। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। और इसको हम कहते हैं ओनली इवन प्राइम। ये एक अकेला ही इवन है जो क्या है? प्राइम है। ये केवल अकेला ही इवन है जो क्या है? प्राइम। और स्मॉलेस्ट प्राइम भी है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई? 1 के लिए 1 इज नाइदर मतलब ना तो, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ना तो क्या है? प्राइम है 1, ना कंपोजिट है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से लिखें अब, तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। किससे ज्यादा फैक्टर्स होंगे इसके पास? 2 से ज्यादा फैक्टर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट कौन सा है? 4। और देखेंगे कि ये नहीं कंडीशन 10th वालों के बच्चों के साथ और सैनिक स्कूल में भी आता है क्वेश्चन है कि क्या कंपोजिट इवन होते हैं? नहीं। 9 भी तो है जो ओड है, 15 भी तो है। मतलब कि इनको क्या कहते हैं? हमें कंपोजिट नंबर कहते हैं। सबसे छोटा कौन है? 4। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट जो ओड है ना, ओड कंपोजिट, वो कौन है? 9 है। 6 भी है सर। 6 तो इवन नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन देखो। अब एक यहाँ पे एक वर्ड आता है को प्राइम। क्या होते हैं? को प्राइम। तो मतलब दोज नंबर, ऐसे नंबर, दोज नंबर्स विच हैव HCF कितना होगा? 1। जिनका HCF कितना होगा? 1। जैसे मैंने लिख दिया 4 और 5, इन दोनों को डिवाइड करने वाले कौन से नंबर है? ये खुद है नहीं, दोनों को डिवाइड करने वाला 1 है। 1 है केवल, दोनों को, 4 को भी और 5 को भी डिवाइड करने वाला। 8 और 9, 7 और 9। अब यहाँ देखो, को प्राइम का मतलब नहीं कि वो नंबर प्राइम होंगे, बस उनका HCF कितना होगा? 4 में देखो, 4 क्या है? कंपोजिट। 5 प्राइम, 8 भी कंपोजिट, 9 भी कंपोजिट, लेकिन फिर भी क्या? को प्राइम। 7 प्राइम, 9 प्राइम, ये भी क्या? को प्राइम। तो को प्राइम की कंडीशन नहीं है कि वो क्या होंगे? प्राइम होंगे ही होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब देखो, एक थ्योरम है जो तुम्हारी 10th क्लास में भी है। क्या है वो? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन एक्सप्रेस मैंने दिखाया जाना इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन ए यूनिक वे। कैसे रास्ते से? अनोखे रास्ते से। एक ही तरीका होगा।
मतलब हर एक कंपोजिट नंबर किसके तरीके से दिखाया जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और इसको कहते हैं हमें प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। जैसे क्या तुमने लिखा नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे मैं लिख दूँ 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, तो हमेशा यहाँ जो नंबर लिखोगे ना, यहाँ नंबर वो सारे क्या होने चाहिए, प्राइम। जैसे मैंने 2 से डिवाइड किया कितना आया, 18, फिर 2 से डिवाइड कितना आया, 9, फिर 3 से डिवाइड कितना आया, 3, और फिर 3 से डिवाइड किया कितना आया, 1। 1। यहाँ ये सारे नंबर क्या हैं, प्राइम। प्राइम। और मैं 36 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये क्या है 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन। तुम्हारा भी तो है ये क्वेश्चन सेम। अगर मैं तुम्हें कहूँ 136 की निकालो, तो सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड हो रहा है। हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है इधर। 2 से डिवाइड कर, 2 6 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा, 16, फिर 2 से 2 3 जा 14, फिर 2 से 2 1 जा 2 17, और ये 17 ही क्या है कि प्राइम नंबर। तो 136 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 17, और इसको क्या कहते हैं हमें, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके बाद देखो क्या टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, एक बहुत फेमस टॉपिक स्टार्ट होता है HCF। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मैंने सबसे बड़ा, कॉमन मैंने साझा, और फैक्टर मैंने डिवाइड करने वाला। जैसे मैं कह रहा हूँ 36 और 24 लिख दिया, ऐसा नंबर बताओ जो 36 को भी डिवाइड करे 24 को भी डिवाइड करे। तो देखो एक तो पहले तो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 तो नहीं है, 12 भी है ना। ये सारे क्या हैं, ये सारे पता अलग से क्या हैं, ये है कॉमन फैक्टर। क्या है, कॉमन फैक्टर्स। लेकिन इनमें हमें HCF निकालने के लिए क्या बताना होगा, आइए सबसे बड़ा वो कौन है, 12, और 12 क्या कहलाता है, HCF। अब इसको कैसे निकालते हैं, छोटे बच्चों के तरीके से ही समझेंगे। मैंने लिखा है 36 और 24। हम ऐसे नंबर से, प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे केवल जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 2 से 2 18 2 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 9 जा 2 6 जा, फिर किससे डिवाइड होता है, 3 3 जा 3 2 जा। अब क्या है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो 3 को और 2 को दोनों को डिवाइड कर दे, तो यहीं तक रुक जाएंगे। और ये जो हमारा होगा 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। या फिर दूसरा तरीका कि 36 के भी प्राइम फैक्टर लिखूं और 24 के भी। 24 के क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 3, 36 के क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इनमें से ना कॉमन नंबर निकालो। देखो ऐसे राउंड करो, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, इनकी मल्टीप्लाई कर दो एक एक बार लेके। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 12। ये क्या निकालने का तरीका है कैप्टन, HCF। HCF निकालने का तरीका। एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट या लोएस्ट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल। क्या होगा, लिस्ट मतलब मल्टीपल मतलब जो टेबल में आए, कॉमन मतलब सबकी, और लिस्ट मैंने सबसे छोटा। अब देखो इसी का देखते हैं 24 और 36। अगर मैं इसको प्राइम जो तुमने पहले सीखा है 24 और 36 ऐसे डिवाइड करो, 2 से 12 18 जा, फिर 2 से 6 फिर 9, 2 से 3 ना, 2 से 3 यहाँ पे 3 आएगा सर। 3 आएगा भाई, तो लग गया। 3 से 2 और 3 जा। अब देखो, अब हम यहाँ तक तो रहेंगे तो HCF। इससे आगे ना अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ तो 1 हो गया, इसको डिवाइड ही मत करो। फिर किसको डिवाइड करूँगा 3 को, यहाँ जो लिखा है उसको और फिर यहाँ जो लिखता है उसको, और इन तीनों इन सब की क्या कर दो मल्टीप्लाई। कितना आएगा 72। कितना आएगा, और 72 क्या हो जाएगा इनका HCF हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72 LCM। दूसरा तरीका क्या है कि 36 के प्राइम फैक्टर लिखूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 24 के प्राइम फैक्टर लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई 3।
अब जो कॉमन नंबर है ना, ऐसे कॉमन नंबर आए थे हमारे, इनको तो एक ही बार लिखो बस केवल। देखो इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से भी एक, कितना हो गया 3। ये बचे हुए जो नंबर हैं इनको दोनों को लिखो 2 × 3 और ये क्या कहलाएगा हमारा एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा LCM। समझ में आ गया भाई? एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 2 तरीके हैं हमारे बहुत ज़्यादा फेमस, इनको हम यूज करते हैं। अब एक चीज़ और रह जाती है हमारे पास, रैशनल नंबर। क्या रह जाते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखें और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0। और ये सारे हैं ना जो हमने पढ़े, कौन से नेचुरल, फिर हमने होल पढ़े, फिर हमने इंटीजर पढ़े, फिर हमने प्राइम पढ़े, फिर कंपोजिट। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल कहलाते हैं। अब देखो मैंने लिख दिया 5 और मैंने लिख दिया 1/3। इसमें तो p है 1, q है 3, यहाँ पे p है 5 और जब ना डिवाइड में हो तो q कितना होता है 1। मतलब अगर 5 था तो उसे डिवाइड में कुछ ना दिखाई दे रहा तो भी क्या है वो रैशनल नंबर है। क्योंकि ये सारे जो नंबर हमने पढ़े हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सारे क्या हैं? रैशनल नंबर हैं। इवन हमारे जो फ्रैक्शन भी है ना, फ्रैक्शन वाले नंबर, वो भी क्या हैं? रैशनल नंबर। सारे फ्रैक्शन भी क्या है हमारे? रैशनल नंबर। अब हमारे फ्रैक्शन नंबर भी तो आ जाते हैं शुभम, तुम भी नहीं आया आज अलग से। कौन से नंबर भी आ जाते हैं हमारे? फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है हम लिख के समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 5/7। मेरे पास कोई भी चीज़ है जिसके साथ थी वो चीज़ें, उसमें से कितनी? 5। उसमें से कितनी? 5। इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं उसको? न्यूमरेटर। नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। फ्रैक्शन का सबसे पहला फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है भाई? प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहला क्या पार्ट है? प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहला पार्ट है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा? छोटा। जैसे 2/3, 5/7, 9/15, ये सभी क्या हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या पढ़ते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये? इम्प्रॉपर, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। जिस तरफ ये ओपन होता है उस तरफ बड़ा होता है, जिस तरफ नुकीला होता है उस तरफ छोटा होता है। जैसे इसी को उल्टा कर दो, 3/2, 7/5, 15/7, ऐसे कुछ लिख दो। ये सभी क्या हैं? इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की ही खास बात पता है क्या होती है? उन्हीं को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं उनको? मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे हमारे यहाँ लिखा था अभी 3/2, तो 3 को ना 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, यहाँ बच गया 1। इस 1 को लिखो यहाँ पे, इस 1 को लिखो यहाँ पे और नीचे लिख दो। मतलब मैं इसी को क्या कह सकता हूँ? 3/2। मतलब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। सोल्व कैसे करते हैं? इसको तो डिवाइड करके यहाँ जाएंगे, लेकिन यहाँ 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 1 जा 2, और इसको क्या करेंगे? प्लस, और फिर लिख देंगे 2 1 जा 2 + 1 है 3/2। और देखता हूँ, थोड़ा और समझाता हूँ तुम्हें। मैंने लिख दिया 7/3, तो 7 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, डिवाइड में आ गया 1। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कहाँ लिखते हैं? 2 यहाँ। रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं? ऊपर। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको कहाँ लिखते हैं? और इसको एक और खास बात बताऊँ, तुम इसको ऐसे भी लिखते हैं। तभी तो मैंने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा है। केवल इसमें एक होल पार्ट होता है। क्या होता है? एक होल पार्ट। और एक कौन सा पार्ट होता है? फ्रैक्शन पार्ट। एक तो पूरा पार्ट होगा इम्प्रॉपर में और मिक्स फ्रैक्शन में, और एक क्या होगा? फ्रैक्शन पार्ट होगा। फ्रैक्शन की स्पेलिंग गलत लिख दी भाई, ठीक है। एक तो होल पार्ट होगा, एक कौन सा पार्ट होगा? फ्रैक्शन पार्ट होगा। फिर हमारा फोर्थ कौन सा होता है? लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है भाई? लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर जो होता है ना वो क्या होता है? सेम। उनको कौन सा फ्रैक्शन कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। जैसे 7/9,
8/9, ठीक है, 10/9, ठीक है, 2/9, 4/9, सबका डिनोमिनेटर कौन है? 9 है। तो इनको क्या कहेंगे? हमें लाइक फ्रैक्शन कहेंगे, जिनका डिनोमिनेटर क्या होगा? सेम होगा। और खास बात बताता हूँ लाइक फ्रैक्शन की, कि जब भी तुम्हारे पास लाइक फ्रैक्शन आए ना और उनको जोड़ना या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिख दो और ऊपर वालों को दोनों को ऐड कर दो। इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन में एक चीज़ कर सकते हैं केवल। क्या समझ में आ गई बात? और लाइक फ्रैक्शन की एक और ख़ास बात है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि 7/9 में और 8/9 में कौन बड़ा है, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम हो ना, तो जिसका नंबर ऊपर वाला बड़ा वो बड़ा, मतलब 8/9 बड़ा है 7/9 से। ये किसके लिए? केवल लाइक फ्रैक्शन के लिए बात है, ठीक है। अगली बात हम करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। किसकी? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन की, इसका डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। डिफरेंट मैंने अलग, जैसे 2/3, 3/4, 4/5, तीनों के डिनोमिनेटर क्या है? अलग। तो इनको कौन सा फ्रैक्शन बोला जाता है? अनलाइक फ्रैक्शन। और इनको कंपेयर करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। और एलसीएम क्या है? इन तीनों की गुणा, 3 × 4 × 5। फिर हम एलसीएम सोल्व करना, मतलब कभी इनका एडिशन फ्रैक्शन के लिए, फिर वो बात दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। समझ में आ गई? अब एक नंबर और पूछते हैं कि डेसिमल नंबर। थोड़ा सा डेसिमल नंबर क्या होते हैं? जब किसी के डिवाइड में ना, जैसे 10 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे हम 0.1। किसी के डिवाइड में 100 है ना, तो कितने के आगे 0 लगाएंगे? 2 के आगे 0 लगाएंगे। इस सिस्टम के लिए मतलब फ्रैक्शन का ही एक छोटा पार्ट है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? डेसिमल नंबर बोल रहे हैं। किसका छोटा पार्ट है ये? फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का छोटा पार्ट है। देखो अभी हम फ्रैक्शन में डिवाइड में कुछ आ रहा था ना, जब डिवाइड में 100, 10, 1000, जब ऐसी बातें आएंगी ना शुभम, तब हम उसको क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर नीचे 1 0 तो कितने के आगे डेसिमल लगाएंगे? 1 के। नीचे 2 0 तो कितने के आगे? 2 के। नीचे 3 0 तो कितने के आगे? 3 के। ये हमारा कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल नंबर सिस्टम। नहीं, डेसिमल नंबर से हमारे ये क्या समझ में आ गई बात? और ये डेसिमल भी क्या कहलाते हैं? हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। तुम्हारे तक अभी नहीं तो एक नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, उनको क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं इर्रेशनल। क्या कहते हैं उनको? लेकिन आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, ये बात आपके लिए नहीं, यहाँ तक कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। क्या समझ में आ गई?